बिहार की सियासत में क्या कुछ नया होने वाला है? लालू यादव एक बार फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं गठबंधन के पैच अभी भी फंसा हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी अचानक से लाइमलाइट से दूर चले गए। हर वक्त तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले मुकेश सहनी हाल ही के दिनों में कम मौके पर ही तेजस्वी यादव के साथ नजर आए। तेजस्वी यादव की सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी से बात नहीं बन रही है। दोनों आखिरी बार 12 जून 2025 को पटना में महागठबंधन की बैठक में एक साथ नजर आए थे, जहां 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में सहनी ने 60 सीटों की मांग रखकर सबको चौंका दिया, जिससे तेजस्वी के साथ उनके रिश्तों में तनाव की खबरें भी उड़ी। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जनसुजान पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी के अंदर खाने की चर्चाएं शुरू हो गई है। बता दें कि मुकेश सहनी निषाद समुदाय के प्रभावशाली नेता के तौर पर हाल के वर्षों में उभरे हैं। बीते कुछ दिनों से सहनी महागठबंधन में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आक्रामक रुख अपना रहे हैं। अप्रैल 2025 में एक साक्षात्कार में उन्होंने 60 सीटों का दावा ठोका और कहा कि उनकी पार्टी 150 से ज्यादा सीटों पर असर डाल सकती है। यह मांग आरजेडी के लिए असहज थी, क्योंकि कांग्रेस 70 और सीपीआई 35 सीटें पहले ही मांग रखी है। 13 जून की बैठक में सहनी ने तेजस्वी के सामने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिसके बाद से सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। सूत्रों का कहना है कि सहनी की महत्वाकांक्षा और तेजस्वी का गठबंधन में नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास में इस तनाव की जड़ है। हालांकि दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से विवाद की बात से इनकार किया है। इस बीच सहनी के प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुजान के साथ में गठबंधन की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि 2020 में सहनी ने पीके से मुलाकात की थी, जब उन्होंने बिहार में तीसरे मोर्चे की कोशिश की थी। हाल ही में 16 अप्रैल 2025 को एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि सहनी ने बीजेपी अध्यक्ष के साथ गुप्त मुलाकात की, जिससे उनके गठबंधन छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पीके और सहनी के बीच में कोई पक्का गठबंधन सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो सहनी अपनी सियासी कीमत बढ़ाने के लिए पीके और बीजेपी जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा उन्होंने 2020 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए ज्वाइन करने से पहले किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में सहनी की वीआईपी और को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें गोपालगंज, मोतिहारी, झंझारपुर की दी थी, लेकिन कोई जीत नहीं मिली। यह सहनी के लिए एक झटका था, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग शुरू की। तेजस्वी के सामने सहनी की बढ़ती मांग और पीके संग उनकी संभावित नजदीकी 2025 के चुनावों से पहले महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में बिहार की सियासत में सहनी का अगला कदम क्या होगा, ये देखना अभी बाकी है।